मैं मकाला की तरफ लौट रहा हूँ और एक पंजाबी का शायर ने एक बड़ा खूबसूरत मंजर पेश किया। बड़ा मुख्तसर शेर है। वो कहता है कि निझा के मैं गलियां दे कख वेंदा राना, निझा के मैं गलियां दे कख वेंदा राना, ते कखां दे विच भी मैं लख वेंदा राना। जदों दी नजर मुर्शद दे चेहरे ते पईए, मैं शीशे दे विच अपनी अख वेंदा राना। जदों दी नजर मुर्शद दे चेहरे ते पईए, मैं शीशे दे विच अपनी अख वेंदा राना। और आखिरी कलाम हुजूर ख्वाजा महबूब पाक की बारगाह में कलंदर लाहौरी हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ पेश करके हुजूर किबला वाला शान को सदाए मोहब्बत दे रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा। बड़ी जनाब तेरी फैज आम है तेरा, और सितारे इश्क के तेरी कशिश से है कायम। सितारे इश्क के तेरी कशिश से है कायम। निजाम मेहर की सूरत निजाम है तेरा, निजाम मेहर की सूरत निजाम है तेरा। और बड़ा खूबसूरत शेर आपने इरशाद फरमाया कि तेरी लहद की ज़ियारत है जिंदगी दिल की, तेरी लहद की ज़ियारत है जिंदगी दिल की। मसीहो खिजर से ऊंचा मकाम है तेरा, मसीहो खिजर से ऊंचा मकाम है तेरा। और निहा है तेरी मोहब्बत में रंगे महबूबी, निहा है तेरी मोहब्बत में रंगे महबूबी। बड़ी है शान बड़ा एहतराम है तेरा, फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा। बड़ी जनाब तेरी फैज आम है तेरा। वो निजाम है मैं निजामी हूँ, मुझे इस गुलामी पे फख्र है। वो निजाम है मैं निजामी हूँ, मुझे इस गुलामी पे फख्र है। मेरी सिमत भी निगाहे करम बत फैले बाबा फरीद हो। तशरीफ लाते हैं पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद मोहम्मद मुस्लिम निजामी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार गौहर बाग के सजादा नशीं पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद गुलाम निजामुद्दीन निजामी जामी साहब के हुजूर अर्ज़गुज़ारों जो तशरीफ लाइए और मकाला हुजूर महबूब पाक की बारगाह में आपकी सवाल उमरी पे हमें कुछ इरशाद दार से नवाजेंगे। आप जरा मोहब्बत से इस्तकबाल फरमाएंगे। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, बड़ी जनाब है तेरी फैज़ आम है तेरा। तेरी लहद की ज़ियारत है जिंदगी दिल की, मसीह खिज़र से ऊंचा मकाम है तेरा। बड़ी जनाब है तेरी फैज़ आम है तेरा। और वो निज़ाम है मैं निज़ामी हूँ, मुझे इस गुलामी पे फख्र है। मेरी सिमत भी निगाहे करम बतफैल बाबा फरीद हो।
आज की ये रूपरवर रूहानी वजदानी पुरकैफ महफिल शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख बहरबर फरुल अफराद फरीद दहर फर्द आलम जनाब शेख शेखुल आलम हजरत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर अछोदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा और रूहानी जानशीन हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में सरजमीन पाक पटन शरीफ में इनकाद पजीर है। आप मौजूद हैं। हजरत का इस्म मुबारक सैयद मोहम्मद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आपके वालिद का इस्म गिरामी सैयद अहमद बुखारी है। आप हिंदुस्तान के शहर बदायूं में 24 सफरुल मुजफ्फर 636 हिजरी मुताबिक 4 अक्टूबर 1238 को बरोज बुध इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपने इब्तदाई तालीम बदायूं की जामे मस्जिद से हासिल की। 16 बरस की उम्र में आला तालीम के लिए दिल्ली तशरीफ ले गए। वहाँ के मशहूर आलिम दीन अब्दुल रहमान से हदीस की मुकम्मल सनद हासिल की। इस वक्त के एक मशहूर बुजुर्ग अली मौला रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी दरसारबंदी की और आपके बारे में पेशगोई की कि ये बच्चा वक्त का कुतुब लक़ाब होगा। आपकी मुलाकात अबू बकर नामी एक कवाल से भी हुई जो हजरत आपने उससे हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना और आपकी मोहब्बत इस कदर आप पे गालिब हो गई कि आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह का वजीफा हर नमाज के बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया। हर नमाज के बाद आपने हजरत बाबा साहब के नाम नामी को अपना वजीफा बना लिया, अपना विर्द बना लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ हालात सुन के मोहब्बत का ये आलम आप पे तारी हो गया कि आपने आपके नाम नामी मुबारक को अपना वजीफा बना लिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और दुआ के लिए अर्ज किया कि मैं दिल्ली का काजी बन जाऊं। तो हजरत ने आपकी तरफ देखा और फरमाया, काजी मशो चीज दीगर शो, यानी काजी न बनो, कोई और चीज बनो। और फरमाया कि तुमको चाहिए कि मेरे पीर मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो। ये सुनकर आपके दिल में आतिश इश्क और भड़क उठी। वालदा से इजाजत तलब की और अझोदन का सफर इख्तियार किया और हजरत बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत बाबा साहब का चेहरा मुबारक अनवार इलाहिया से इस कदर रोशन और मुनव्वर था कि आपने देखा तो उसकी ताब न ला सके, अपने असहाब पर काबू न पा सके और आपकी आंखों से अश्क जारी हो गए और लड़खड़ाते हुए हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जा गिरे। हजरत बाबा साहब ने नहायत शफकत से आपकी कमर पे हाथ फेरा, आपको उठाया और करीमाना नजरों से आपकी तरफ देखते हुए ये शेर पढ़ा, ए आतिश फराकत दिलहा कबाब करदा, सलाब इश्तियाकत जानहा खराब करदा। हजरत बाबा साहब ने आपको बैत किया और फरमाया, मैंने आज एक ऐसा दरख्त लगाया है जिसके साए में मखलूक खुदा आराम पाएगी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने हजरत बाबा साहब से 6 पारे तजवीद के साथ पढ़े। इल्म और अक़ाइद में हजरत अबू शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अत-तमीद फी बयान तौहीद और हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अबारिफुल मवारिफ पढ़ी। सन 559 में हजरत बाबा साहब ने आपको खिलाफत की नेमत से सरफराज फरमाया और रोजादार रहने और मुजाहिदा जारी रखने की हिदायत फरमाई। और हजरत बाबा साहब ने फरमाया कि खिलाफतनामा अता फरमाया और फरमाया कि जमालुद्दीन हासवी को ये दिखाकर और इस पे मोहर जरूर लगवा लेना, क्योंकि हजरत बाबा साहब
रहमतुल्लाह अलैह जिसको भी खिलाफत अता फरमाया करते थे, आपका असूल था, आपकी खानका का ये हिसाब था कि जब खिलाफतनामा मिलता था तो हजरत ख्वाजा जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह से उसकी मोहर लगवाना जरूरी थी, वरना हजरत का हुक्म था कि ये एक कागज का पुर्जा है और वही रहेगा, जब तक जमालुद्दीन हासवी इस पर मोहर नहीं लगाएंगे ये वैलिड नहीं होगा। चुनाचा हजरत को भी उसी मराहिल से गुजरना पड़ा। हजरत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए, खिलाफतनामा दिखाया, आपने देखा और फरमाया और उसको मोहर लगाई। मोहर लगाने से पहले आपने फरमाया गोहर बसफर बगोहर शिनास, यानी आपने मोती ऐसे शख्स को दिया है जो उसकी पहचान रखता है। दिल्ली पहुंचकर आपने रिश्त और हिदायत के तमाम काम शुरू किए। दिल्ली में आपने मुख्तलिफ जगहों पर क़याम किया। आखिर में एक गैबी इशारे पर आपने मुकम्मल सुकूनत ग़ियासपुरा में इख्तियार की, जो बाद में हजरत बस्ती हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से मशहूर हुई। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, हर अमल चाहे छोटा हो या बड़ा, इसका ताल्लुक नियत से है और नियत का ताल्लुक इखलाक से होता है, इखलास से होता है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अल्लाह के खौफ से कांपता है तो इसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह खज़ां के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हजरत बाबा साहब की इस नसीहत पर भी सख्ती से अमल पैरा थे कि आपका हुक्म था, आपकी नसीहत थी कि उम्रा और सलातीन से की हमनशीनी से उम्रा और सलातीन की हमनशीनी से परहेज करना, उनसे दूर रहना, उनकी हमनशीनी इख्तियार मत करना। इससे कलूब में वो चीज जो अल्लाह की रहमत बन के आती है उससे दूरी पैदा हो जाती है। तुगलक बादशाह ने हजरत की शान शौकत, इज्जत, शोहरत जो अल्लाह की तरफ से आपको अता थी, उससे हसद और बुग़्ज़ रखते हुए बादशाह एक वक्त ने ये पाबंदी लगाई कि हजरत चांद रात को सलाम करने मेरे पास आया करेंगे। आपने फरमाया बादशाह अहमद है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी कोई दुर्वेश किसी बादशाह के दर पे नहीं गया और ना ही जाऊंगा, ना गया हूं और ना ही ऐसा कभी होगा। बादशाह ने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फौज कशी करके खानका को मिस्मार कर दूंगा अगर हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया चांद रात को सलाम के लिए मेरे पास हाजिर न हुए। आपने फरमाया जब चांद रात आएगी तो देखा जाएगा। चुनाचा आप नहीं गए, चांद रात गुजर गई। बादशाह ने वही बेवकूफाना हरकत की और फौज लेके किले तक आ पहुंचा। दिल्ली से चंद किलोमीटर फासले पर एक किला है जो अभी भी मौजूद है, अब भी मौजूद है। बादशाह फौज लेके वहां तक आ गया तो हजरत के गुलामों ने आपको इतला दी कि हुजूर बादशाह तो फौज लेके इस किले तक आ गया। तो आपने फरमाया नोस दिल्ली दूर, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। चुनाचा आपने असर की नमाज अदा फरमाई और अपने कटहरे में टहलना शुरू कर दिया। आपके कटहरे के सामने एक घर बन रहा था, मजदूर तगारियां भर भर के मिट्टी की फेंकते थे। आप टहलते टहलते रुके और सामने की तरफ देखना शुरू किया। एक मजदूर ने एक मिट्टी का तसला भरा, उठा के फेंका तो आपने फरमाया ई बरसरे तुगलक, ये तुगलक के सर पे। बस आपका ये फरमाना था और आप एक बिजली उधर उस किले पे गिरी। तमाम बादशाह, फौज, हर जो चीज उस किले में मौजूद थी तहस नहस कर दी। मौरख लिखता है कि बिजलियां तो बहुत गिरती भी देखी, लेकिन इस बिजली का आलम ही अनोखा था। इस बिजली का आलम ही अनोखा था। नहीं पता कि ये कहर था कि बिजली थी या क्या था। बहरहाल एक बादशाह वक्त ने और हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की इज्जत, शोहरत जो अल्लाह की अता कर दी और शेख की तरफ से थी, हासिद से बुग़्ज़ रखते थे। पाबंदी लगा दी कि कोई शख्स, कोई दुकानदार
हजरत को कोई सौदा फरोख्त नहीं करेगा, पाबंदी आयद करता हूँ, वरना उसको सजा पानी पड़ेगी। आपकी खानकाह के हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के जो खादिम खास थे ख्वाजा इकबाल, आपने उनको फरमाया, ख्वाजा इकबाल तुम ऐसा करो कि ऐलान करवा दो कि कल पूरे शहर की बादशाह की बमा फौज की इस खानकाह में दावत है, यहीं से खाना खाना। सुबह हुई, ख्वाजा इकबाल हाजिर हुए और कहा कि हुजूर अब खाने का क्या बंदोबस्त होगा? तो आपने फरमाया, ख्वाजा इकबाल ये पैसे लो और जमुना के उस किनारे चले जाओ, वहां पे जो शहर आबाद है वहां से पकने का सामान ले आओ या पका पकाया ले आओ। ख्वाजा इकबाल हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की ये बात सुन के हैरान परेशान रह गए और सोचते रहे कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ, यहीं जवान हो गया, उम्र मैंने यहाँ गुजार दी, जमुना के उस पार कोई शहर नहीं, जमुना के उस पार कोई शहर ही नहीं है, लेकिन हजरत का हुक्म है। आपने पैसे लिए और कश्ती में बैठे जमुना की दूसरी तरफ उतरे। जमुना के दूसरी तरफ उतरे तो देखते एक शहर आबाद, जगह जगह खाने पक रहे, जगह जगह खाने पक रहे। हजरत ने ख्वाजा इकबाल ने पूछा, उतरते ही पूछा, आप हैरान शशदर थे, पूछने लगे इस शहर का नाम क्या है? तो किसी ने बताया कि इस शहर का नाम निजामाबाद है। आपने वहां से खाना लिया, किश्तियों पे सवार किया और जब उनको कहा कि कितने पैसे, तो कहने लगे कि ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का शहर है और खाना भी उन्हीं के लिए है, तो पैसे कैसे? ख्वाजा इकबाल फरमाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आया, वो फरिश्ते थे, वो शहर कहाँ से आबाद हुआ, कहाँ से आए और क्या हुआ। कहने लगे आज तक मैं उसको सोचता रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। हजरत की करामत थी, मौइज़ा था, कि क्या चीज थी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हजरत महफिल समा का भी बहुत शौक रखते थे और रोजाना आपकी खानकाह में महफिल समा होती थी। बाज हासिल किस्म के ना समझ उलमा आप पर फतवे भी लगाते, लेकिन आपने कभी उनकी परवाह नहीं की और फरमाते थे कि ये हमारे खादियान की सुन्नत है, हमें इन फतवों का कोई डर नहीं जो हम इनसे डरें, हमने अपने खादियान की सुन्नत को पूरा करना है और करते रहेंगे। और ऐसा ही होता रहा और अब भी ऐसा हो रहा है कि हम भी हजरत ख्वाजा की सुन्नत में यहाँ बैठे हुए और अब महफिल समा भी सुनेंगे। बादशाह वक्त ने 52 उलमा के कहने पे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि आप कहा कि आप मेरे दरबार में आए और ये 52 उलमा कुछ पूछना चाहते हैं, ये आपसे कुछ शिकायत रखते हैं, आप इनका जवाब दें। आपने फरमाया कि मैं दरबार में आ तो जाता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि बादशाह उलमा से ऊपर नहीं बैठेगा, उलमा किराम से ऊपर नहीं बैठेगा, नीचे और उनके साथ बैठेगा। इस शर्त में मैं आता हूँ। बादशाह ने कहा मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। आपने कहा ठीक है। आपने बताया कि मैं जा रहा हूँ, इस मकसद के लिए बादशाह ने बुलाया है, मेरे पीछे कोई मुरीद ना आए। हजरत मौलाना मोहम्मद फखरुद्दीन ज़ुरादी रहमतुल्लाह अलैह जब हजरत ये फरमा के हुक्म दे के रवाना हो गए कि मैं बादशाह की तरफ जा रहा हूँ और मेरे पीछे कोई मुरीद ना आए, तो हजरत मौलाना फखरुद्दीन ज़ुरादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो हजरत के हुक्म अदूली करूंगा, मुझे डर है कि बादशाह हजरत को कोई नुकसान न दे, मैं जरूर जाऊंगा। हजरत तशरीफ ले गए, आपके पीछे पीछे खामोशी से हजरत मौलाना फखरुद्दीन ज़ुरादी रहमतुल्लाह अलैह गए और सबसे पीछे छुप के बैठ गए कि कोई शरारत की तो फिर मैं तो हूँ मौजूद, जितना हो सकेगा उतना तो करूंगा। बादशाह ने कहा 52 उलमा एक तरफ, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एक तरफ। बादशाह ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो। आ गए वो नाअहल किस्म के उलमा ने सवाल किया कि आपका नाम, आपने फरमाया निजामुद्दीन मोहम्मद। दूसरा बेवकूफ कहता है कि आप मुसलमान हैं।
आपने फरमाया मैंने आपको कहा कि मेरा नाम निजामुद्दीन मोहम्मद है। खामोश हो गया, खामोश हो गया। आपने बादशाह ने कहा कि आप सवाल पूछना शुरू करें। तो उसने कहा, एक मौलवी ने कहा कि आप किस इमाम की पैरवी करते हैं? आपने फरमाया कि मैं इमाम अबू हनीफा की पैरवी करता हूं और कभी नहीं भी करता, और कभी नहीं भी करता, कभी नहीं भी करता। हजरत आपने और आप मौलवी ने कहा कि आप गाना सुनते हैं? आपने फरमाया सुनता हूं, जलवत में भी सुनता हूं, खलवत में भी सुनता हूं, जलवत में भी सुनता हूं और खलवत में भी सुनता हूं। तो बादशाह मौलवी कहने लगा कि इसके बारे में दलील क्या है, कुछ दलील पेश करें आप इस गाने सुनने की। तो आपने फरमाया, आपने बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ बयान की कि वर्का बिन नौफल की बेटी की शादी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे मधु थे, आप तशरीफ ले गए तो बच्चियां शादी के मौके पे दफ के साथ गाना गा रही थी, गाना गा रही थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपने गाना रोका और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अथर में ये गाना शुरू कर दिया कि हमारे अंदर एक नबी हैं जो कल का हाल जानते हैं। हुजूर की शान अक़दस में ये गाना शुरू कर दिया। तो आपने कसदन उनको कहा कि नहीं, वही गाओ जो पहले गा रही थी, वही गाओ जो पहले गा रही थी। चुनाचा उन बच्चियों ने दफ ली और वही गाना शुरू कर दिया जो पहले बंद किया था। हजरत ने कहा कि ये मेरी दलील है। तो उस मौलवी ने कहा कि आप तो अबू हनीफा के पैरोकार हैं, आप अबू इमाम हनीफा का कौल पेश करें। आप रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं। आपने कहा माशाअल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का कौल पेश करता हूँ, तू कहता है कि उम्मती का कौल पेश कर। इमाम अबू हनीफा के बूद बमुकाबला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अबू हनीफा कौन थे रसूलुल्लाह के मुकाबले में जो तू कहता है कि मैं उनका कौल पेश करूं? मैं रसूलुल्लाह का कौल पेश करता हूं, तू कहता है उम्मती का कौल पेश कर। बादशाह उठे, बामन उलमा और बादशाह ने कहा जी इसको कत्ल कर दो। बादशाह ने कहा कि इनकी दलील का जवाब दो, हदीस से या कुरान से साबित करो इन्होंने दलील दी है, कत्ल का क्या मसला है। चुनाचा 52 के 52 उलमा खामोश हो गए और किसी से कोई जवाब ना बन पड़ा। चुनाचा मौलाना फखरुद्दीन ज़ुरादी रहमतुल्लाह अलैह उठे पीछे और फरमाया, बादशाह को मुखातिब करके कहा कि बादशाह, मैं ये इस भरे दरबार में ये चैलेंज करता हूं कि ये 52 उलमा मुझसे इस बात पर मजीद मुनाजरा कर लें, और अगर मुझको इन्होंने हरा दिया तो मेरा सर कलम कर दिया जाए, और अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा ना हुआ तो बादशाह मेरे हजरत को आइंदा यहाँ कभी ना बुलाए। चुनाचा हजरत को इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेज दिया गया। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह मोहम्मद 4000 हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद जिंदाबाद। हजरत की सखावत तो ज़द आम पे है, दुनिया जानती है, दुनिया ने देखा है, इसलिए हस और बुग़ज़ भी किया, उसकी मिसलें भी सामने हैं। तो हजरत की सखावत का आलम भी बहुत अजीब था। आप सखी भी पाए गए थे, बहुत पाए गए थे। आपकी सखावत का तो अंदाजा हम क्या करें, क्या बयान करें, क्या लिखें, क्या सुनाएं, क्या सुने, कि मैं कहता हूं कि जब हजरत के मुरीदों का ये आलम होगा तो हजरत की सखावत का क्या आलम होगा। हजरत की मैं एक सखावत का, हजरत अमीर खिसरो रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया बयान करता हूं यहाँ, कि इसी मद में कि हजरत का आलम क्या होगा ये आप सोचिएगा कि जब मुरीद का आलम ये है तो हजरत का आलम क्या होगा। हजरत की आदत शरीफा थी कि जोहर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया और फरमाया जो कुछ है इस खानका में लूट लो, जो कुछ है वो लूट लो। और ख्वाजा इकबाल को यह आपकी नसीहत थी कि इकबाल, अगर कल के लिए तुमने कुछ बचा के रखा तो बरोज़ हश्र तुम जवाब दोगे। इस खानका में कल के लिए एक निवाला भी बचा के नहीं रखना, कल अल्लाह ताला खुद अता फरमाएगा।
तो आपकी सखावत का ये आलम था कि 74-75 मन नमक रोज आपकी खानकाह में इस्तेमाल होता था। 14 ऊंटों पे प्याज और लहसुन के छिलके उठा के बाहर फेंके जाते थे। अब ऐसे सखी की हालत में आपको बताता हूँ कि एक दिन हजरत ने इसी तरह किया, मुसल्ला उठाया और फरमाया जो कुछ है लूट लो, और उसके बाद आप कुछ देर आराम किया करते थे। आप अंदर आपने मुसल्ला उठाया, सब लोगों ने जो कुछ जिसके हाथ में आया लूटा, आप अंदर खान घर में तशरीफ ले गए, कुछ देर आराम किया। कुछ देर आराम किया, पीछे एक साइल आया और उसने कहा कि हजरत कहाँ है? उन्होंने बताया खानकाह में, हजरत ख्वाजा इकबाल ने बताया कि हजरत तो आराम के लिए तशरीफ ले गए हैं, हमें बताओ क्या है। उसने कहा कि मैं तो जरूरतमंद हूँ, हजरत से कुछ तलब करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि अब तो हजरत लेट गए हैं और है भी कुछ नहीं। वो मायूस हुआ और चला गया। इसी असना में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और फरमाया कि हमने तो तुमको एक सायेदार दरख्त की मानिक बनाया था कि जिसमें लोग बैठे और सुकून और इत्मीनान हासिल करें, न कि तुम्हारे दर से खाली वापस चले जाएं। हजरत की आंख खुली फौरन, और हजरत ने फौरन बाहर पूछवाया कि कोई सवाली आया था। हजरत उसी असना में ये पूछवा के और खुद ही पीछे पीछे बाहर खानकाह में तशरीफ ले आए। बताया कि हाँ इस तरह सवाली था, चला गया। उसको बताया कि हजरत तो सब कुछ लुटा चुके। हजरत ने फरमाया जहां है जिस जगह है उसको ढूंढ के वापस ले आओ। मुरीदीन भागे, इधर उधर, इधर एक मस्जिद से मिल गया, उसको वापस ले आया। फरमाया क्या चाहते हो, कैसे आए थे? कहा हुजूर मैं जरूरतमंद था, नहायत मुफलिसी के आलम में हूँ, तो कुछ आपकी मदद का तलबगार था, मेरी मदद फरमा दें। आपने फरमाया कि मैं तो सब कुछ लुटा चुका, अब तुम्हारी मदद क्या करूं, तुम्हारी मदद क्या करूं? आपने ये फरमाया तो आपकी नजर अपने नालैन मुबारक पे पड़ी। फरमाया कि चलो ये नालैन है, इन्हीं को ले जाओ। वो मायूस हुआ, मायूस हो गया और कहने लगा कि क्या होगा। दिल में सोचने लगा ये कितने के बिक जाएंगे, क्या होगा, मेरी तो जरूरत पूरी नहीं होती। बहरहाल वो लिए नालैन मुबारक और रवाना हो गया। दूसरी साइड पे हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो को बादशाह ने बुलाया दरबार में, क्योंकि आप दरबारी शायर भी थे। दूसरे बादशाह ने बुलाया, हजरत से कलाम सुना और बहुत खुश हुआ, और 14 ऊंटों पे आपको इनाम से नवाजा। 14 ऊंट इनाम के हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो को दिए कि ये लो। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो उधर से तशरीफ ला रहा है, इधर ये शख्स इधर से जा रहा है। सराय में रुके तो हजरत ने अंदर दाखिल होते ही फरमाया ख्वाजा अमीर खुसरो ने कि शेख अबू आमदा, कि शेख की खुशबू आ रही है। शेख के नालैन वहां मौजूद थे ना, तो हजरत दाखिल होते ही फरमाते शेख अबू आमदा, कि शेख की खुशबू आ रही है। आप फौरन उसके पास गए और पूछा कि दिल्ली से कोई शख्स आया? तो उसने कहा हाँ फलां कमरे में एक शख्स अभी आया। आप हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो उसके पास तशरीफ ले गए और कहा मेरे शेख से मिलके आ रहा। कहा हाँ, क्या काम था? ये काम था कि जरूरतमंद हूं और हजरत ने मुझे ये अता कर दिया। तो हजरत ने फरमाया बेचते हो? कहा कि यकीनन इसीलिए लिए। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो ने उसका हाथ पकड़ा और ले गए। आओ। नालैन मुबारक उससे लिए, सर पे रखे, पगड़ी बांध ली और सीधा हाथ पकड़ के उसको ले गए। कहा ये लो, इसकी कीमत 14 ऊंटों की लगाम उसको पकड़ा दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 14 के 14 ऊंट उसको पकड़ा दिए। वो कहता मजाक कर रहा हो? कहता है हजरत ने फरमाया कसम खुदा की ये इनकी कीमत ही नहीं है। अगर इससे भी ज्यादा हजरत के लिए दे देता मैं, सुभान अल्लाह, इससे भी ज्यादा होता तो ये दे देता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदगी हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। हमारे गुलामों के, हमारे आका के गुलामों की सखावत का ये आलम तो अंदाजा करते रहना सारी रात के हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की सखावत का आलम क्या होगा। आपके खुलफा की तादाद तकरीबन 700 है।
एक रिवायत में 700 मिली है, ये याद रखिएगा, 700, जिन्होंने पूरी दुनिया में, दुनिया के गोशे गोशे में दीन इस्लाम की रोशनी फैलाई। आपके मशहूर और मारूफ खलीफा और जानशीन हजरत ख्वाजा मखदूम नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हुए। बड़ी बड़ी खानकाएं पाकिस्तान में जो आज हजूर हजरत ख्वाजा महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की फयूज और बरक़ात से मुस्तफ़ीद भी हैं और उनका फैज़ जारी और सारी है। उनमें चिश्तिया शरीफ में हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह, तौसा शरीफ में हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, कोट मिठन शरीफ में हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, सियाल शरीफ में हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, गोलरा शरीफ में हज़रत ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पाक पटशनीन में हज़रत ख्वाजा मियाँ अली मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा सैयद मोहम्मद मुस्लिम निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, गली शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह, फरीदपुर शरीफ में हज़रत ख्वाजा पीर सना मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तुगेरा शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अज़मतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये खानकाहें जिनसे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के फयूज़ और बरक़ात का सिलसिला अभी भी जारी और सारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। आपके विसाल 18 रबी सानी 725 हिजरी मुताबिक 2 अप्रैल 1325 बरोज बुध बवक्त चाश्त हुआ। आपकी वसीयत के मुताबिक जनाजा के आगे कवाली हुई। आपके जनाजा में आपका जनाजा हज़रत शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया, जिसमें बहुत से मशाइख उज़्ज़ाम, बादशाह वक्त, सुल्तान मोहम्मद तुगलक और लाखों की तादाद में अक़ीदतमंद शामिल थे। आपके मज़ार मुबारक पर बादशाह वक्त सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने नहायत आलीशान दरबार बनवाया, जो आज भी दिल्ली में मरजा खलाइक है। ये तारीफी मुकालमा जो आपके सामने मैंने पढ़ा, इसका मकसद तमाम अहबाब को हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का तारुफ करवाना था। वैसे तो हजरत की हस्ती किसी तारुफ के मोहताज है ही नहीं और न हम इस काबिल हैं कि आपको उनका तारुफ करवा सके। बहरहाल वसी मुताले के लिए बहुत किताबें हैं, मगर जिनमें ज़्यादा अहम मैं समझता हूँ उनमें निज़ामी बंसरी और फ़वाइदुल फ़वाद हैं, जिनका मुताला किया जा सकता है। अल्लाह ताला आपको और हज़रत की तालीमात पर, आपको और हमको सबको अल्लाह ताला हज़रत की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपके दामन से हमेशा वाबस्तगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।